অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আমি আদৰণি জনাইছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক, আদৰণি জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী মহোদয়, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী and is leading এখন ফুলাম গামোচা, চেলেং চাদৰ আৰু এখন শৰাইৰে তেখেতক আদৰণি জনোৱা হৈছে। आज हमारे समक्ष मंच पर उपस्थित गणमान्य नव्य भारत सुरक्षित भारत के निर्माता भारत আমি এতিয়া অসম আৰক্ষী সেৱা সেতুৰ শুভ উন্মোচনৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ। May I request our chief guest, Sri Amit Shah ji, Honorable Union Minister of Home Affairs and Cooperation, to kindly inaugurate the web portal of Assam Police, Sewa Setu. It will be followed by an audio visual on Sewa Setu web portal. ये यूनिवर्सिटी अपने आप में एक परिपूर्ण यूनिवर्सिटी है जिसका यहाँ पर आज कैंपस खोलने जा रहे हैं। यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीएनए फोरेंसिक, फूड फोरेंसिक, पर्यावरण फोरेंसिक और कृषि फोरेंसिक जैसे कोर्स, अन्य कोर्सों के साथ साथ डबल ग्रेजुएशन तक की पूरी व्यवस्था यहाँ पर हम करने वाले हैं। और इस शैक्षणिक वर्ष से ही हम 5 फैकल्टी, 5 शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू करने वाले हैं और आगे जाकर वो 5 को विस्तारित कर 40 अलग अलग कोर्स तक हम पहुंचेंगे। तब जाकर ये आसाम का यूनिट एक परिपूर्ण यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। मित्रों, एक दृष्टि से देखें तो टोटल पुलिसिंग की प्रक्रिया 3 हिस्सों में बटी हुई है। पुलिस का काम कानून और व्यवस्था का बनाए रखना है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना है। दूसरा क्राइम के इन्वेस्टिगेशन का है और तीसरा काम न्याय तंत्र का है कि जिसको इसकी न्यायिक मीमांसा कर दोषित को सजा करनी है। अब ये तीनों प्रक्रिया में आज के जमाने में फोरेंसिक साइंस का महत्व बहुत अहम है। जैसे अभी सीएम असम ने बताया, अब 3rd डिग्री का जमाना नहीं है। 3rd डिग्री कर भी नहीं सकते, करनी भी नहीं चाहिए, परंतु फोरेंसिक साइंस के अलग अलग विधाओं का उपयोग करते हुए आप स्थिति ही ऐसी ला दीजिए कि 3rd डिग्री करने की जरूरत न पड़े। साइकोलॉजिकल प्रोफाइल, फिंगरप्रिंट्स, ढेर सारे ऐसे तरीके, वैज्ञानिक तरीके हैं जिसके आधार पर कोर्ट दोषी को सजा कर सकती है। जब गवाह मुकर जाने के बहुत बड़े प्रॉब्लम खड़े होते हैं तब पुलिस आज तो कोर्ट में लाचार बनकर खड़ी रहती है, मगर फोरेंसिक एक्सपर्ट की विजिट होने के बाद आपका चालान, आपका चार्जशीट अगर कोर्ट में गया है तो गवाह के मुकर जाने की स्थिति में, हॉस्टाइल होने की स्थिति में भी पुलिस दोषी को सजा करा सकती है। हेमंत जी ने बहुत संतोष व्यक्त किया कि आसाम ने दोष सिद्धि का दर 5% से 14% हुआ है। कन्विक्शन रेशियो 5% से 5 to 14% तक इंक्रीज किया है। बहुत अच्छी बात है। 5% से 14% मतलब 300%, तो बहुत अच्छा इंक्रीज है, मैं भी मानता हूं, परंतु हमारा लक्ष्य 85% से नीचे नहीं होना चाहिए। और अगर ये मजल काटनी है तो फोरेंसिक साइंस के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए मैं हेमंत जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इनिशिएटिव लेकर NSFU को यहां पर आने के लिए निमंत्रित किया और उनकी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए भूमि भी दी। प्रोएक्टिव रोल लेकर
डॉक्टर व्यास से कोऑर्डिनेट किया, भारत सरकार के गृह मंत्रालय से कोऑर्डिनेट किया और आसाम सरकार के ये प्रोएक्टिव रोल के कारण ही आज आसाम के अंदर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का 11वां कैंपस खुल रहा है। वो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। এটা অসম আৰক্ষীৰ নতুন ইণ্টাৰেক্টিভ ৱেব পৰ্টেল এটা আমি সকলোৱে জানো যে FIR আমি থানাত আহি দিব লাগে। আমি আজিৰ পৰা যিটো পৰ্টেল আৰম্ভ কৰিম সেই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে এতিয়াৰ পৰা ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ওমেন বা ৰেপ মাৰ্ডাৰ আদি গুৰুতৰ অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত FIR অৰ্থাৎ ঘৰত বহিয়ে আমি ৰাতি 12টা 2টা বজাতো এজাহাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা অসম আৰক্ষীৰ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। এই পৰ্টেলত গুৱাহাটী বা আন নগৰৰ অকলে থকা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক পঞ্জীয়ন কৰা হ'ব, যাতে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক আমি তেওঁলোক কোন ক'ত আছে আমাৰ নজৰত থাকে, আমি তেখেতসকলক বিপদৰ সময়ত সহায় আগবঢ়াব পাৰোঁ। চৰকাৰী ৰাজহুৱা ব্যক্তিগত চাকৰিৰ বাবে আবেদনকাৰী প্ৰমাণ, ভাড়াতীয়া, PG, ঘৰৰ হেল্প, এই সকলো ধৰণৰ NOC আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা সভা সমিতি কালচাৰেল ফাংচন পতাৰ বাবে এতিয়া থানাত আবেদন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এই ইণ্টাৰেক্টিভ পৰ্টেলটোৰ জৰিয়তে আমি আবেদন কৰিব পাৰিম আৰু আমাৰ ফিজিকেলি যোৱাৰ যিটো কষ্ট সেই কষ্টটো নোহোৱা হ'ব।